अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर इन गुड हेल्थ। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन जब हम कोई पूछता है कुछ, हम व्हेन वी आर लाइक टू इंट्रोड्यूस आवरसेल्व्स, या कोई छोटा हो, बच्चा हो या बड़ा हो, तो उसको भी जब इंट्रोडक्शन देनी पड़ती है। या कोई फ़ोन पे होता है, कभी फ़ोन किसी को फ़ोन आता है तो वो फ़ोन पे बोलता है कि मतलब कुछ मैं कौन हूँ, क्या हूँ, अपनी इंट्रोडक्शन देता है, वो फ़ोन पे देता है या रिटन देता है या वर्बली देता है। तो वो एग्जैक्टली विद परफेक्ट इंग्लिश कैसे दे इंट्रोडक्शन, तो आज हम ये पढ़ेंगे। या हमें जॉब इंटरव्यू होता है या बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आती है जब हमें खुद की इंट्रोडक्शन देनी पड़ती है। तो आज हम पढ़ेंगे हम प्रॉपरली इंट्रोडक्शन कैसे दें। तो आगे बढ़ने से पहले डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। अब हम करेंगे स्टार्ट। पहले हम करेंगे ग्रीटिंग। जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ग्रीटिंग। पहले ग्रीट मीन्स कि जब हम किसी को सलाम करते हैं, या इंग्लिश में हम बोलेंगे हेलो, उसके बाद हम बोलेंगे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भी डे का टाइम हो। या अगर आपको टाइम नहीं पता तो आप सारा दिन, मैंने आपको बोला है कि गुड मॉर्निंग ही बोलोगे, तो बोलोगे आप हेलो गुड मॉर्निंग, तो ऐसे आप बोलोगे। अगर आप फॉर्मली नहीं कर रहे हो, फॉर्मल नहीं हो, अगर आप इनफॉर्मली कर रहे हो, लाइक अगर आपका कोई फ्रेंड है तो हम ऐसे ही बोलते हैं हे व्हाट्सअप, ऐसे भी बोल सकते हैं हम, या हे व्हाट्स गुड। लेकिन ये अच्छा इंग्लिश नहीं माना जाता है, तो बेटर है कि हेलो गुड मॉर्निंग अच्छे से यही बोलें, या हेलो गुड आफ्टरनून। उसके बाद हम बोलेंगे अपना नाम। तो अपने नाम में हम बोलेंगे हेलो गुड मॉर्निंग, उसके बाद बोलेंगे आई एम जैनब। या हम कहीं ये जॉब इंटरव्यू होगा, कुछ होगा, तो ऐसे बोलेंगे हेलो गुड मॉर्निंग आई एम जैनब। तो ये हो गया थर्ड। इसमें सेकंड पार्ट कि अपना नाम बोलेंगे। अगर आप लेकिन फ़ोन पे है, फ़ोन मतलब किसी ने आपको टेलीफोन किया है और आप ने पिक किया टेलीफोन, फिर आप बोल रहे हो, वो पूछ रहा आपको आप कौन है, तो उस वक्त आपको नहीं बोलना है आई एम जैनब, उस वक्त आपको बोलना है हेलो दिस इज़ जैनब। ओके, उस वक्त यहाँ बोलोगे हेलो माय नेम इज़ जैनब, आई एम जैनब नहीं बोलोगे उस वक्त थोड़ा सा एलाबरेट करके आपको बोलना है हेलो माय नेम इज़ जैनब, या हेलो दिस इज़ जैनब। तो उस वक्त ऐसे आपको बोलना है। अगर आप फ़ोन पे हो तो उस वक्त आपको बोलना है हेलो हेलो गुड मॉर्निंग, दिस इज़ जैनब। अगर आप स्पीकिंग भी बोलोगे तो वो भी ठीक है, या ऐसे ही बोलोगे दिस इज़ जैनब, तो वो भी ठीक है। और ये इंट्रोडक्शन में आप बता रहे हो, ये एक ही सेंटेंस में आप बोलोगे बाद में। उसके बाद आपको अपनी लोकेशन बतानी है। लोकेशन का मतलब है, या आप रेजिडेंस बोलोगे, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। या रेजिडेंस बोलोगे, या बोलोगे बॉर्न एंड रेज्ड, जहाँ आप पैदा हुए हो और जहाँ आप बड़े हुए हो। रेजिडेंस के तौर पर आप ऐसे बोल सकते हो जैसे आप कहीं बाहर हो, तो हेलो गुड मॉर्निंग आई एम जैनब, या दिस इज़ जैनब। उसके बाद बोलोगे आप आई एम फ्रॉम, अगर आप स्टेट से बाहर हो तो बोलोगे आई एम फ्रॉम कश्मीर। अगर आप कंट्री से बाहर हो तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम इंडिया। अगर आप विद इन स्टेट हो तो आप बोलोगे आई एम फ्रॉम श्रीनगर या बारामूला। श्रीनगर, आई एम फ्रॉम श्रीनगर, आई एम फ्रॉम बारामूला, आई एम फ्रॉम कुपवारा, आई एम फ्रॉम बांडीपोरा। तो जो भी डिस्ट्रिक्ट होगा आपका, या तहसील, विलेज, जो भी आप बोलना चाहोगे, जितनी आप अपनी लोकेशन प्रिसाइज देना चाहोगे तो आप वैसे बोलोगे। हेलो गुड मॉर्निंग आई एम जैनब, आई एम फ्रॉम श्रीनगर। तो ऐसे आपकी जो बेसिक इंट्रो आपका है वो यहाँ पे एंड होता है, जो बेसिक है वन सेंटेंस इंट्रो। अब अगर आपको कोई बोल रहा है नहीं, आप अपनी डिस्क्रिप्टिव इंट्रोडक्शन दो। डिस्क्रिप्टिव इंट्रोडक्शन में आएगा, उसके बाद आएगा क्वालिफिकेशन भी। अगर आप 5th 8th 10th तक पढ़े हो, जो किड होगा जो वो इतना बोलेगा, लेकिन जो बड़ा होगा उसको ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी या उसको ज़्यादा डिग्रीज होंगी, तो वो वैसे ही बोलेगा। तो उसके बाद आप बोलोगे
नहीं, एक पार्ट रह गया, बॉर्न एंड रेज्ड, उसके बाद आएगी क्वालिफिकेशन। बॉर्न एंड रेज्ड में ये आएगा, जैसे आपने बोला आई एम फ्रॉम श्रीनगर, आई एम फ्रॉम कश्मीर, तो आई एम बॉर्न इन श्रीनगर एंड रेज्ड इन दिल्ली, तो ऐसे भी बोल सकते हो, क्योंकि आप पैदा हुए हो कश्मीर में लेकिन आप बड़े हुए हो उसके बाद दिल्ली में, तो ऐसे आप बोल सकते हो आई एम बॉर्न इन श्रीनगर बट आई एम रेज्ड इन दिल्ली, या बोलोगे आई एम बॉर्न इन कश्मीर बट फ्रॉम लास्ट 10 years आई एम लिविंग इन बेंगलोर, या कोई बाहर की सिटी कंट्री होगी लाइक इन USA, और कोई भी जो भी कंट्री होगी जहाँ पे आप होंगे, तो उस वक्त आप वैसे ही बोल सकते हो अपनी इंट्रोडक्शन। बॉर्न एंड रेज्ड पार्ट भी इंपॉर्टेंट है अगर आपने मूव किया है, लेकिन अगर आप एक ही लोकेशन पे हैं तो आप ऐसे ही बोलोगे। तो जब आप क्वालिफिकेशन बोलोगे उस वक्त आप ये भी बोलोगे, अब आया क्वालिफिकेशन पार्ट। क्वालिफिकेशन पार्ट में आप बोलोगे, जैसे ये है, ये मैं रब करती हूँ। क्वालिफिकेशन पार्ट में आप बोलोगे अगर आपको कोई लाइक एक्सपीरियंस भी है या आपका कोई प्रोफेशन है उसके साथ या उसके बाद, आप वैसे भी बोलोगे। अगर कोई बोलेगा लाइक आई एम डूइंग PhD इन zoology और आई एम डूइंग PhD इन इंग्लिश, तो वैसे भी बोल सकता है वो क्वालिफिकेशन में, क्योंकि ये भी आपके इंट्रोडक्शन का ही एक पार्ट है। या बोलोगे आई एम टीचर एट जो भी आप स्कूल, या आई एम लेक्चरर, या आई एम प्रोफेसर, जो भी आपका प्रोफेशन है, तो वैसे भी आप बोल सकते हो। तो या आप बोलोगे आई एम, मतलब आप कोई कोर्स कर रहे हो, आई एम करंटली टेकिंग a course in computer coding, तो आई एम currently taking a course in computer coding, या आई एम currently taking a course in pottery, या आई एम currently taking a course in cooking, जो भी आप कोर्स कर रहे हो तो वो बोलोगे। या बोलोगे आई एम teacher at एजुकेशन डिपार्टमेंट, या आप प्रिसाइज बोलोगे आई एम, जो भी टीचर आप हो, सब्जेक्ट यहाँ पे बोलोगे एट एजुकेशन, या स्कूल या कॉलेज, जहाँ पे भी, हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, जो भी आप, जहाँ पे भी आप हो, तो ऐसे। तो अब आप यहाँ, आप डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, जो भी आप हो, तो ऐसे आप बोलोगे कि आई एम डॉक्टर एट दिस हॉस्पिटल। ये आपकी इंट्रोडक्शन है। ये मैं प्रिसाइजली स्टेप बाय स्टेप आपको बोल रही हूँ। पहले हमने ग्रीट किया, उसके बाद नेम अपना बोला, उसके बाद लोकेशन बोली, उसके बाद हमने बोला हम कहाँ पे पैदा हुए हैं, या कहाँ पे बड़े हुए हैं, या हम कहाँ से हैं बेसिकली, और यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं, जिस जगह हम रह रहे हैं। तो उसके बाद हमने क्वालिफिकेशन बोली, या अपना ये जॉब का बोला, मतलब जो हम जॉब कर रहे हैं, प्रोफेशन। तो क्वालिफिकेशन का मैंने आपको बोला। अगर आप कोई कोर्स भी कर रहे हो तो आप वो भी बोल सकते हो, लाइक सर्टिफिकेशन कोर्स भी होते हैं, तो उस वक्त आप ये भी बोल सकते हो कि आई हैव डन 72 आवर कोर्स, जो भी आपने कोर्स किया है, आई हैव कंप्लीटेड a 72 आवर कोर्स इन मैनेजमेंट। तो आप ऐसे बोलोगे आई हैव कंप्लीटेड 72 आवर, या वीक, जितने का कोर्स भी आपने किया हो, वीक कोर्स इन मैनेजमेंट। तो आप ऐसे बोलोगे। ये आपका क्वालिफिकेशन और जो आपका प्रोफेशन पार्ट है वो थोड़ा साथ साथ चलेगा, क्योंकि कोई क्वालिफिकेशन नहीं बोलना चाहता है वो वही बोलेगा प्रोफेशन, या कोई क्वालिफिकेशन अगर कोई दोनों भी बोलना चाहता है तो वह वैसे ही बोलेगा। आई हैव डन PhD या आई हैव डन PG, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, इन zoology या इंग्लिश, तो उसके बाद बोलेगा आई एम टीचर एट एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो ये हो गया आपका प्रोफेशन पार्ट। उसके बाद है आपकी एक्सपीरियंस। ये बच्चे के लिए नहीं है, जो प्रोफेशन पार्ट और ये मतलब क्वालिफिकेशन तक है वो बोलेगा आई हैव डन 5th, जो भी उसने जैसे 5th पास किया हो
तो आई हैव पास माई 5th क्लास एग्जामिनेशन, 5th स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन, तो ऐसे बोलेगा वो। तो उसके बाद बस उसको इतना ही बोलना है, उसको इतना ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव वो एलाबोरेटिव अपनी इंट्रोडक्शन नहीं देनी है। लेकिन जो बड़े होंगे उनको जो प्रोफेशन, उसने अपना प्रोफेशन ज़ाहिर किया, उसने अपनी क्वालिफ़िकेशन भी बताई, उसके बाद वो आएगा अपनी एक्सपीरियंस पे, उसको कितनी एक्सपीरियंस है। ये सब के लिए है, तो बड़ों के लिए थोड़ा ज़्यादा लंबा बोलना है। तो उस वक्त बोलेंगे हम आई हैव 10 years of experience in the, जो भी आपका फील्ड होगा। आई हैव 10 years of experience in, जो भी आपको एजुकेशन में है, आपको मेडिसिन में है, आपको कुकिंग में है, आपको जिसमें भी है, तो वो आप बोलोगे वैसे ही। I have 10 years of experience in the teaching। तो जो भी आपका मतलब प्रोफेशन होगा, फील्ड होगा, तो वो आप यहाँ पे बोलोगे। उसके बाद आएगा सेकंड पार्ट, जैसे आप यूनिट ऑफ टाइम एक्सप्रेस करोगे, मतलब 5 years एक्सपीरियंस, आई हैव 2 years एक्सपीरियंस, तो आप यहाँ पे कोई मतलब अपना यूनिट ऑफ टाइम, एक तो आप वो याद रखोगे यूनिट ऑफ टाइम एक्सपीरियंस में, जैसे 1 2 3 जो भी जितनी भी आपकी एक्सपीरियंस होगी, और प्लस आप याद रखोगे यहाँ पे जो आपकी कंपनी है। जैसे आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट, जो फील्ड आपका है, इन कोई भी, इन इन्फोसिस ये कंपनी कोई होगी, या आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग एट, जो कोई मतलब IIT एंड कॉलेज। तो जो भी आप जहाँ मतलब जो भी जितने बहुत सारे वास्ट फील्ड हैं आज, तो जहाँ पे भी आप काम करते होंगे, तो वो आप बोलोगे। आई होप कि आपको हिंट मिल गया होगा कि हमें कैसे बोलना है। उसके बाद आती है फैमिली। लाइक अगर कोई कभी हमें फॉर्म होता है या कुछ होता है, तो हम उसमें भी बोलते हैं कि आई एम हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज़ ज़ैनब, आई एम, उसके बाद मतलब जो भी आप बोलना चाहोगे, आई एम फ्रॉम कश्मीर एंड करंटली रेज्ड इन दिल्ली। तो उसके बाद आप बोलोगे अगर आप मतलब रेज्ड नहीं हो, एक ही जगह हो, तो आई एम फ्रॉम कश्मीर और आई एम फ्रॉम इंडिया, आई एम ए बायोलॉजी टीचर। तो उसके बाद आई हैव डन PhD, आई एम जो भी आप मतलब अगर आपका डिफरेंट या मैनेजमेंट में आप कर रहे हो कोर्स, तो आई हैव टेकन 72 आवर कोर्स इन मैनेजमेंट। तो उसके बाद आप बोलोगे जो आपकी एक्सपीरियंस है, आई हैव 5 years एक्सपीरियंस इन मैनेजमेंट, या अगर आप टीचिंग में ही आगे जाना चाहते हो, तो आई हैव 10 years ऑफ एक्सपीरियंस इन टीचिंग। उसके बाद मैंने आपको बोला यूनिट ऑफ टाइम, और वो जो आपकी कंपनी होगी, या जैसे एजुकेशन है वो भी टाइप ऑफ कंपनी है, डिपार्टमेंट एक है, तो वो बोलोगे। उसके बाद आप आओगे फैमिली पे। तो फैमिली भी ज़रूरी बोलना होता है। तो उस वक्त ये नहीं बोलना मतलब जो देयर आर 4 members इन माई फैमिली देयर है, तो आप ऐसे बोल सकते हो आई एम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ 4 और 5, आई एम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ 5। तो इसके साथ मतलब आपके सिबलिंग्स भी आते हैं और आपकी फैमिली, वो नहीं बोलना है आई हैव 2 sisters, आई हैव 3 brothers, आई हैव दिस, आई हैव दैट, आई हैव फादर, आई हैव मदर। तो ऐसे नहीं बोलना है, सिंपली बोलना है आई एम फ्रॉम ए फैमिली ऑफ 5, या बोल सकते हो वी आर ए फैमिली ऑफ 5, और वी आर ए फैमिली ऑफ 5। तो ये हो गया यहाँ तक कंप्लीट आपका जो आपका इंट्रोडक्शन है। लाइक आप इंट्रोडक्शन किसी को दे रहे हो, या आप ऐसे ही लिख रहे हो अपनी इंट्रोडक्शन, तो आपको आप याद रखना है, पहले हम ग्रीटिंग लिखना है, ग्रीट करना है। ये मैं एक रिपीट कर रही हूँ एक बार। तो उसके बाद आप बोलोगे अपना नाम, उसके बाद आप बोलोगे जो आपकी रेजिडेंस होगी या लोकेशन या बॉर्न एंड रेज्ड, वो ऑप्शनल पार्ट है, वो किसी को होता है किसी को नहीं होता है।
उसके बाद आप बोलोगे क्वालिफिकेशन, उसके बाद आप बोलोगे प्रोफेशन, उसके बाद आप बोलोगे फैमिली। अब एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, वो है हॉबीज़, वो ज़रूरी लिखनी होती है। लाइक मेरी हॉबी क्या है, मेरे इंटरेस्ट्स क्या हैं, वो भी अगर लिखने होते हैं तो, या कभी इंटरव्यू में बोलने पड़ते हैं कि आपको हॉबीज़ या इंटरेस्ट्स क्या है, या व्हाट किक्स यू, व्हाट एक्साइट्स यू। तो अब हॉबीज़ पार्ट है। तो अब जो हॉबीज़ पार्ट है, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी लिख रही हूँ क्योंकि आप मतलब वीडियो फिर लंबा हो जाता है। तो उस वक्त आपका मतलब जो भी हमारी इंटरेस्ट्स होती है, लाइक किसी को बुक रीडिंग होती है, किसी को ट्रैवलिंग होती है, किसी को साइकिलिंग होती है, किसी को कुकिंग होती है, और किसी को 2-4 चीज़ें भी होती है, तो वो अलग अलग बोलनी है। ये नहीं बोलना आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स, ट्रैवल, कुकिंग एक्सेट्रा, सबका नहीं बोलना। ऐसे बोलना है आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स। तो कभी कोई ये भी पूछता है कि कौन सी बुक्स, फिक्टिशन या कोई एडवेंचरस बुक्स या कोई और बुक्स, हॉरर, तो क्या आपको लगता है, उस वक्त आप प्रिसाइजली बोल सकते हो जो भी आपकी लाइकिंग होगी। आई लाइक टू ट्रैवल, तो ये भी आप बोल सकते हो आई लाइक टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड, आई लाइक टू ट्रैवल, कोई जो आपकी कंट्री हो या आपकी फेवरेट डेस्टिनेशन। तो उसके बाद आप बोलोगे आई एम ऑल्सो पैशनेट फॉर कुकिंग, या कोई किसी को और भी कोई पैशन होता है तो वो बोल सकता है। किसी को गेम्स पसंद होती है, किसी को और कोई चीज़ पसंद होती है, तो ये आप हॉबीज़ अपनी ऐसे ही बोलोगे। तो आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी होता है। तो एक डिस्क्रिप्टिव इंट्रोडक्शन हो गया है ये। आपको यही मतलब कैसे बोलना है, पहले आप ये नहीं बोलोगे आई एम ज़ैनब या आई एम साइमा, आई एम कोई और, तो उसके बाद फिर डायरेक्टली आओगे फैमिली पे या किसी हॉबी पे। आपको पहले अपने बारे में पूरा बताना है, उसके बाद आपको क्वालिफिकेशन, प्रोफेशन, सब मतलब दूसरे को एवरीथिंग आपके बारे में पता चलना चाहिए। लाइक मतलब जो नीडेड है, जो नीडफुल है, जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है, तो वो ये कुछ ज़रूरी स्टेप्स थे। आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंड हुआ होगा। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि जो नए वीडियोस हैं वो इससे भी बेटर होने वाले हैं। तो और आपको वो जल्दी पहुंच जाएंगे अगर आप सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू।